ऐसे मत बोलो। दिव्या, क्या हुआ दिव्या? ये कैसे हुआ दिव्या? वो राक्षसी का अचूक अस्त्र हमने तारा को बचाने के लिए, कोई और रास्ता नहीं था हमारे पास प्रेम। हमें तारा सेफ है, कुछ नहीं होगा हमारी बच्ची को, हमने उससे बचा लिया। हम जितने देर तक इसकी शक्तियों को झेल सकते थे हमने झेल लिया है, पर अब नहीं हो रहा हमसे। कुछ नहीं होगा दिव्या, तुम स्वयं मोहिनी हो, तुमने इतने बार लोगों की जान बचाई है, ये भी तुम कर सकती हो, है ना? है ना? कोई मामूली अस्त्र नहीं है प्रेम, इसमें राक्षसी ने अपनी सारी काली शक्तियां समाहित की थी। अब ज्यादा देर हम इसे नहीं झेल सकते प्रेम। हम बस एक आखिरी बार तुम्हारे गले लगना चाहते थे, इसीलिए हमने इसे झेल लिया इतनी देर। पर अब तुमने क्यों किया ये? क्योंकि हमने देर कर दी प्रेम, हमने पहुंचने में देर कर दी। हम तारा को सिर्फ ऐसे ही बचा सके, हमें हमारे पास और वक्त नहीं है। सुनो, पूरी जिंदगी में साथ रहना है, कुछ नहीं होगा तुम्हें। वापस महाकाल के मंदिर जाएंगे और मैं उनसे विनती मांगूंगा और वो शांति कर देंगे, ऐसे होगा। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, महाकाल भी नहीं। बहुत देर हो चुकी है प्रेम, बहुत देर हो चुकी। एक आखिरी काम बचा है, हमें राक्षसी का अंत करना होगा और उसे खत्म करने का एक ही रास्ता है। कैसा रास्ता? सुपर आंटी के मैजिक से पूरा का पूरा पहाड़ टूट पड़ा और उसी में राक्षसी दब गई। मतलब राक्षसी का टेंशन खत्म, अब हम आराम से अपने शहर में बाथरूम बजा सकते हैं। शायद जीनू भी कुछ बोलना चाहता है, पर वो अपने चिराग से बाहर क्यों नहीं आ रहा? जीनू, तुम ठीक हो गए पूरी तरह से? हाँ मेरी आका, आपकी तो वजह से जीनू जिंदा है और सेफ भी। जीनू, ये क्या बोला तू? तारा की आंखें कैसे हो गई? वो बताओ। जिनकी दुनिया का नियम है, जो चिराग को घिसकर जिनको पहली बार बाहर बुलाता है वही उसका आका होता है।
अब से तारा ही मेरी आका है और मैं उसका जिन। अरे यार, इतनी मैंने मेहनत की फिर भी इस चिराग को मैं घिसना भूल गया। अगर मैं इस चिराग को घिस दिया होता तो आज मेरे पास भी अपना एक खुद का जिन होता। मैं अपनी बहन से बात कर रहा था। राक्षसी से उसका शिकार कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। ओए पापा, प्रेम, बच्चों को कहीं दूर लेकर जा। चलो आओ, जल्दी जल्दी जल्दी।